नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बस्ताकोला इलाके में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही उपभोक्ता लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। कई लोगों ने बताया कि गैस की सप्लाई अनियमित होने की वजह से अचानक इतनी भीड़ जुट गई। प्रशासन ने भी व्यवस्था संभालने के लिए कर्मचारियों को लगाया। आज झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूरे हफ्ते मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कोयला खदानों के बीच भारी मशीनों और काले गुब्बार के बीच काम करने वाली 4 महिलाओं की कहानी इन दिनों चर्चा में है। ये महिलाएं कोयला क्षेत्र में मेहनत कर अपनी पहचान बना रही हैं। कठिन हालात के बावजूद वे पूरी लगन से काम करती हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। रांची के एक पेट्रोल पंप पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती नजर आ रही हैं। महिला दिवस के मौके पर इनकी मेहनत की काफी सराहना हो रही है। पेट्रोल भरने से लेकर ग्राहकों से बातचीत तक ये महिलाएं हर जिम्मेदारी पूरी आत्मविश्वास और लगन के साथ निभा रही हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने कई स्टेशनों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने की योजना शुरू की है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा स्टेशनों पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। रेलवे इसे हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है। सिंह मेंशन में मेयर संजीव सिंह से जेकेएलएम के नेता प्रकाश ने मुलाकात की। इस दौरान शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच स्थानीय समस्याओं और उनके समाधान को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोकारो में डिप्टी मेयर पद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नवनिर्वाचित पार्षदों के बीच समर्थन जुटाने के लिए डिनर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। अलग अलग गुट अपने उम्मीदवार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। बोकारो थर्मल प्लांट में बिजली उत्पादन अचानक ठप हो गया है। इसका असर झारखंड के साथ साथ कई अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। बिजली सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारी तकनीकी खराबी को दूर करने में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द उत्पादन दोबारा शुरू किया जा सके। झारखंड में अब अदालतों से जमानत मिलने के बाद रिलीज ऑर्डर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रिया तेज होगी और जेलों में बंद लोगों को समय पर राहत मिल सकेगी। नई डिजिटल व्यवस्था से कागजी काम भी कम होगा और न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। महिला दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार ने सहिया कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। करीब 33,000 सहियाओं को 22,000 रुपये का एक मुश्त मानदेय देने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश से झारखंड में कई जंगली जानवरों को स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार कुल 103 जानवरों में 3 बाघ और लगभग 50 जंगली भैंसे भी शामिल हैं। वन विभाग का मानना है इससे वन्यजीव संरक्षण और जंगलों के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। झारखंड के कई जिलों में इन दिनों बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। किसानों और आम लोगों को मौसम में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है। रांची के एयरपोर्ट इलाके में स्थित टीटोस फैमिली रेस्टोरेंट में अचानक फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें एक वेटर की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कोयला घोटाले के मामले में एलबी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। उन्हें 9 तारीख को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। जांच एजेंसी इस मामले में कई वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत गरीब और वंचित बच्चों के लिए मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। अभिभावकों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से अधिक बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलेगा। महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 8 मार्च को एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि इससे महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से और अधिक प्रभावी बनाने की भी कोशिश की जा रही है।
है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बैठक में कानून और व्यवस्था की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने अपने पेशे से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की। संगठन के सदस्यों ने कहा कि समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए वे हमेशा नियमों का पालन करेंगे। गुमला जिले में एक किसान ने बंजर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर सबको चौंका दिया है। मेहनत और नई तकनीक के सहारे अब उसे रोज लगभग 10,000 रुपए तक की आमदनी हो रही है। उसकी सफलता देखकर आसपास के किसान भी अब इस खेती में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। दुमका में आयोजित कार्यक्रम में वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका के सामने झुकने जैसा रवैया अपनाया है। साथ ही 24 मार्च को जन आक्रोश रैली आयोजित करने का भी ऐलान किया है। दुमका की रहने वाली सुदीपा ने यूपीएससी परीक्षा में 41वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से परिवार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। सुदीपा ने बताया कि लगातार मेहनत और अनुशासन के कारण ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाई। दुमका में जल्द ही लोगों को तारामंडल की सुविधा मिलने वाली है। इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और जापान के तकनीशियन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह तारामंडल शिक्षा और पर्यटन दोनों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। कोयला क्षेत्र के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 1.6% की वृद्धि की गई है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। प्रबंधन का कहना है कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि कर्मचारियों की आय में कुछ बढ़ोतरी हो सके। आगामी 24 मार्च को दिल्ली में होने वाली रैली में धनबाद के मजदूर और किसान भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। विभिन्न संगठनों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं का कहना है कि रैली के जरिए मजदूरों और किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। आईआईटी धनबाद में जूनियर असिस्टेंट के पदों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है। पहले यह संख्या कम थी, लेकिन जरूरत को देखते हुए संस्थान ने इसे बढ़ाने का फैसला किया। इससे नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर पैदा हुआ है। सरकारी अस्पतालों और कई सरकारी कार्यालयों की साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि सभी जगहों को व्यवस्थित और साफ रखा जाए। सबसे पहले योजना की खबर समझ लीजिए। झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के तहत कई जिलों में आज से लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी के जरिए पैसा भेजना शुरू हो गया है। प्रशासन का कहना है कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को अब समय पर आर्थिक मदद मिलेगी और उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य में हरा राशन कार्ड योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सरकार करीब 5 लाख नए परिवारों को इसमें जोड़ने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक पात्र परिवारों का सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इन लोगों को सस्ते अनाज की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे गरीब परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत झारखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की शुरुआत हो गई है। सरकार का लक्ष्य करीब 50,000 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने का है। इससे लोगों का बिजली बिल कम होगा, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और गांवों तक स्वच्छ ऊर्जा का सस्ता विकल्प पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और सेतु योजना को इस साल और तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में नई सड़कें और छोटे पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दूर दराज के गांव भी मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे और लोगों को बाजार, स्कूल और अस्पताल तक पहुंचना आसान होगा। राज्य में महिला किसान खुशहाली योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत महिला किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, अच्छे बीज और बाजार से जुड़ने की सुविधा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी और खेती में उनकी भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पाइप के जरिए साफ पीने का पानी पहुंचाने का काम तेज किया जा रहा है। जामा और आसपास के इलाकों में नए प्रोजेक्ट मैनेजर भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे काम की निगरानी बेहतर होगी और धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या कम होने लगेगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी